जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इसका रूल्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, कंप्लीट पढ़ेंगे। कुछ ओवरव्यू देना चाहेंगे कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन में बात करेंगे और डेफिनेशन कैसे कैसे बनता है, ठीक है। डेफिनेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ओके। अब अगला हम लोग देखिए रूल्स पे बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम्पल होगा, इन सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करने वाले हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सा ऐसा एडवर्ब है, वर्ड है जो प्रेजेंट परफेक्ट को बनाता है, लाता है, उसको कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। जैसे ऑलरेडी, रिसेंट, ठीक है, नेवर, एवर, इसको कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। इस कंप्लीट को सीखना होगा तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा देखेंगे तो आधा अधूरा ही सीखेंगे, पूरा कभी नहीं सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन से। तो ये स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने का प्रयत्न किए हम। एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। स्ट्रक्चर क्या है देखिएगा। डेफिनेशन आपको हम बता दिए कि डेफिनेशन क्या होगा कि प्रेजेंट तक कोई भी काम पूरा हो गया होता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। कैसे? मैंने यह मूवी देख ली है, मैंने यह मूवी देख ली है। कब तक देख लिया है? प्रेजेंट तक देख ली है, ओके। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। मैं खाना खा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं स्कूल पहुँच गया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब होता है कि हम एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट बना के आपको समझाने का प्रयत्न किया है। डेफिनेशन समझने का प्रयत्न करिएगा। देखिए पास्ट टाइम होता क्या? पास्ट टाइम अगर 1 सेकेंड बीत जाए तो वो भी पास्ट है, 1 साल बीत जाए वो भी पास्ट है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो पास्ट टाइम में पूरा हुआ कार्य, पास्ट टाइम कितना भी पास्ट हो, उस पास्ट टाइम में पूरा हुआ कार्य को जब प्रेजेंट से हम जोड़ देते हैं वही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए पास्ट टाइम कहने का मतलब क्या है। आप बोलें कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो खाना खाया कब का था? तो आप बोलेंगे पास्ट में खाया था, ओके। उस पास्ट को हम क्या कर रहे हैं? पास्ट को ही प्रेजेंट से जोड़ दे रहे हैं, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वही प्रेजेंट परफेक्ट है। यानी पास्ट, कितना भी पास्ट में कोई कार्य हुआ हो उसको अगर प्रेजेंट से हम जोड़कर बताना चाहते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने खाना खा लिया था पास्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने खाना खा लिया हूँ उसको प्रेजेंट से जोड़ के बताना चाहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके लिए जोड़ने के लिए अलग अलग एडवर्ब आते हैं, वर्ड होते हैं, जैसे टिल नाउ, सो फार, एट अब तक, सिंस तब से अब तक, अप टिल नाउ अब तक, ऑलरेडी पहले ही, रिसेंट, नेवर, एवर। इस कंप्लीट एडवर्ब का यूज हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पहला डेफिनेशन तो बता ही दिए, लेकिन डेफिनेशन देखिए इसमें क्या होता है। डेफिनेशन है, आपको लिखा गया डेफिनेशन कि इस टेंस के वाक्यों में, डेफिनेशन पढ़िएगा, इस टेंस के वाक्यों में काम वर्तमान तक पूरा हो गया होता है, यानी वर्तमान तक वो कार्य पूरा हो गया होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अर्थात बीते गए समय में पूर्ण हुए कार्यों को वर्तमान समय से जोड़कर बताना, यानी बीते गए जो कार्य हो जाता है उसको प्रेजेंट से जोड़कर बता देना प्रेजेंट परफेक्ट है। नहीं तो याद करिएगा, या डेफिनेशन दूसरा हो सकता है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, या है, आ है, लिया है, दिया है आदि आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। डेफिनेशन दोनों में से कोई भी आप याद कर सकते हैं। चलिए तो डेफिनेशन हुआ। अब बढ़ते हैं अगला हम लोग का रूल, जो अब हम लोग देखेंगे। रूल मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये बनता कैसे है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता कैसे है, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करिए, बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट का, तो एक बात यहाँ पे, चलिए आते हैं इसके डेफिनेशन पे आते हैं, ओके। डेफिनेशन कहने का मतलब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर बनता कैसे इसका है। तो प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंट जो होता है, आप प्रेजेंट बोलेंगे, प्रेजेंट क्या है? तो प्रेजेंट है समय। परफेक्ट क्या है? तो परफेक्ट कार्य है। परफेक्ट क्या है? तो आप बोलेंगे परफेक्ट तो कार्य है।
तो समय यानी टाइम को दिखाने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तो बोलिए वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म लगता है। परफेक्ट यानी कार्य, परफेक्ट को दिखाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो अगर ये बताइए, अगर इधर हम सब्जेक्ट जोड़ दें इधर और लास्ट में ऑब्जेक्ट जोड़ दें तो यही तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी हैज और हैव आता है, हैज या हैव आता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर तो हमारा बन गया। तो स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, याद करेंगे तो भूलना तय है। ओके, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे हम, प्रेजेंट जो होता है वो समय होता है, प्रेजेंट को दिखाने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट को दिखाने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो आप बोलेंगे थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में हैज और हैव को लेते हैं फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, शुरू में सब्जेक्ट जोड़ देते हैं। ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। ओके, अब आते हैं हम लोग डिटेल जो हम लोग का स्ट्रक्चर पढ़ना है वो इस प्रकार से होगा। कैसे होगा देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले कि हैव जो होता है, हैव क्या होता है, तो हैव प्लुरल वर्ब होता है। हैव के साथ क्या क्या आता है, तो हैव के साथ आई वी दे, देखिएगा आई वी दे यू, और प्लुरल नाउन के साथ हैव आता है, और ही सी इट नेम, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज आता है। ठीक है, तो याद रहेगा हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है। ठीक है, बात करेंगे पॉजिटिव या अफर्मेटिव का। तो देखिए पॉजिटिव या अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पे बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा है कि हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा। तो देखिए हम ऊपर आपको बता दिए कि ही सी इट नेम, इसके साथ आता है हैज, और थर्ड पर्सन हो चाहे सिंगुलर नाउन हो। और हैव किसके साथ आता है, तो आई वी दे यू, प्लुरल नाउन के साथ हैव आता है। तो आपको क्लियर हो गया है कि सब्जेक्ट रहेगा, फिर रहेगा हैज या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे राम स्कूल जा चुका है, तो राम क्या है, तो नाम है, और नाम होता है सिंगुलर, तो राम हैज लिखा जाएगा, राम हैज गोन टू स्कूल, राम हैज गोन टू स्कूल। गोन क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए गो का जो थर्ड फॉर्म लिखेंगे, गो वेंट गॉन, गॉन क्या होता है, थर्ड फॉर्म। ये बता रहा है परफेक्ट, राम स्कूल जा चुका है, तो राम हैज गोन टू स्कूल। ठीक है, अगला है मैं इस कंपनी में काम किया हूँ, मैं इस कंपनी में काम किया हूँ, तो बोलिए मैं क्या है, तो आप बोलेंगे मैं है ना, जो वो है प्लुरल सब्जेक्ट। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब आता है, तो आई के साथ हैव आएगा। उसके बाद वर्कड, वर्क का थर्ड फॉर्म वर्कड इन दिस कंपनी, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम किया हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर पे। अगला देखिए, अगला है निगेटिव। निगेटिव में करना क्या है, निगेटिव और आसान है। निगेटिव में ध्यान दीजिएगा, नॉट जो होता है वो नॉट कहाँ जुड़ता है, तो बोलिएगा नॉट जो जुड़ता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद जुड़ता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हैं, वो बन जाता है स्ट्रक्चर। तो हमारा सब्जेक्ट तो हो जाएगा, हैज या हैव आएगा, आ जाएगा। हैव कब आएगा, हैज कब आएगा, कंप्लीट हमने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैज है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज आएगा, सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो हैव आएगा। नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। याद रखिए जो नॉट होता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बादे लगाते हैं। ठीक है, उसने गाना नहीं गाया है, उसने गाना नहीं गाया है, तो यहाँ पे देखिए उसने गाना नहीं गाई है या नहीं गाया है, तो ही गाई है तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए गाई है लिख देंगे तो सी हो जाएगा। तो सी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग, संग क्यों लिखे हैं, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, तो सी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। ठीक है, अगला है उसने घोड़ा नहीं बेचा है, उसने घोड़ा नहीं बेचा है, तो उन्होंने आया, उन्होंने के लिए क्या आएगा, दे, दे, और दे क्या है, तो बोलेंगे आपको दे प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब भी आएगा, प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब भी आएगा, प्लुरल वर्ब भी आएगा। तो प्लुरल वर्ब कौन सा है, तो आप बोलेंगे हैव है। ठीक है, उसके बाद नॉट सोल्ड द हॉर्स। ठीक है, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होगा, तो दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स होगा। ओके, तो ये तो निगेटिव वाला हुआ। आगे बढ़ते हैं निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव वाला।
इंट्रोगेटिव पे आते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या आएगा, हैव, सिंगुलर होगा तो हैज़। आपको बता चुके हैं किसके साथ हैव आएगा, किसके साथ हैव आएगा। तो इंट्रोगेटिव ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को सब जो भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को पहले सबसे पहले रखा जाता है, तो रख दिया यहाँ पे हैज़ या हैव, यहाँ पे क्या है तो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज़ है पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, हैज़ है पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, तो ये हुआ इंट्रोगेटिव। वो भी इंट्रोगेटिव कौन सा है, तो आप बोलेंगे एस या नो वाला इंट्रोगेटिव है। क्यों कि आपसे पूछा जा रहा है क्या उसने अपना गाय बेच दी, तो आप बोलेंगे हाँ या ना, ठीक है। तो देखिए क्या पहले आ गया है, तो उसने के लिए क्या लिखेंगे ही, तो हैज तो पहले आएगा ना सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज आएगा, उसके बाद ही सोल्ड हिज काऊ, हैज ही सोल्ड हिज काऊ, ठीक है, हैज ही सोल्ड हिज काऊ। अगला, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो क्या के लिए क्या बोलेंगे, क्या तो इंट्रोगेटिव है। जब क्या इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में देखिए, और उसके बाद सब्जेक्ट कौन है तो यू, और यू तो क्या है तो प्लूरल है, तो यू जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, तो हैव क्या होगा प्लूरल आएगा, पहले आ गया। उसके बाद क्या है तो आप बोलेंगे उसके बाद तो यू है, उसके बाद यू है। उसके बाद लर्नड योर लेसन, लर्नड क्या है, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है, तो हैव यू लर्नड योर लेसन, हैव यू लर्नड योर लेसन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस के टाइप पे। अगला होगा डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव कहने का मकसद क्या है, डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि देखिए हमने इंट्रोगेटिव एक पढ़ा है, अब इंट्रोगेटिव के बाद एक WH वर्ड जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं डिटेल आंसर टाइप। डिटेल आंसर टाइप, डिटेल आंसर आपको देना पड़ता है, उसको बोलते हैं WH वर्ड। अब बहुत आसान ये है, कुछ करना नहीं है इसमें। करना क्या है WH वर्ड में कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड को ही जोड़ देते हैं, क्या, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, तो आप बोलेंगे WH वर्ड जोड़िए, और उसके बाद हैज़ या हैव, ये इतना जो यहाँ से यहाँ तक है इतना तो हम इंट्रोगेटिव में पढ़े ही थे। अलग क्या है, तो आप बोलेंगे WH वर्ड अलग है, यानी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें अगर WH जोड़ दे सबसे पहले तो वो बन जाता है डबल इंट्रोगेटिव। तो WH को आगे जोड़ देंगे। अब WH वर्ड क्या होता है, जितने भी वाट, वेन, वाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब होते हैं डबल इंट्रोगेटिव में आते हैं WH वर्ड, ठीक है। तो WH वर्ड आगे जोड़ देंगे। फिर हैज़ या हैव, हैज़ अब कैसे आता है तो आपको बता चुके हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार आता है। फिर अगला सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हैज, प्लूरल रहा तो हैव को लाते हैं, ठीक है। ऊपर हमने लिखा है, आप देख सकते हैं, बार बार इसको हमने लिखा है कि आप भूले ना। चलिए एग्जाम्पल है कि राम यह पुस्तक क्यों पढ़ चुके हैं, राम यह पुस्तक क्यों पढ़ चुके हैं, तो देखिए यहाँ पे जो क्यों है, क्यों मतलब वाई, क्या पूछा जाएगा वाई। तो अब एक ट्रिक वही होता है, ट्रिक क्या है कि जब कब क्यों जो बीच में आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड बीच में आते हैं और डिटेल आंसर देना होता है हमको कि क्यों काम करते हैं, तो उसका मीनिंग पहले लिखते हैं। तो क्यों का मीनिंग क्या हो जाएगा, वाई, वाई पहले लिख देंगे। फिर क्या, हैज़, हैज़ तो आएगा ही क्योंकि राम सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। वाई हैज़ राम रीड दिस बुक, है ना, वाई हैज़ राम रेड दिस बुक। देखिए रीड रेड सेम ही होता है, तो वाई हैज़ राम रेड दिस बुक, ये थर्ड फॉर्म, ये ध्यान दीजिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ना याद हो तो याद करिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किया गया है, ओके। अगला, तुमने यह कमरा क्यों साफ किया है, तुमने यह कमरा क्यों साफ किया है, क्यों, तो क्यों का इस मीनिंग पहले लिखिए वाई। उसके बाद यह तुमने क्या है तो यू मतलब तुमने होगा, तो यू अगर प्लूरल है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब भी आएगा प्लूरल, यू है ना, तो वाई हैव यू क्लीन्ड दिस रूम, वाई हैव यू क्लीन्ड दिस रूम, तुमने यह कमरा क्यों साफ किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला होगा, देखिए अगला डबल इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ में आएगा। आप बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, तो अभी हम जो डबल इंट्रोगेटिव पढ़े हैं ना, WH वर्ड आगे आया था, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें अगर बात करें तो WH वर्ड तो ठीक है, हैज़ हैव भी ठीक है, लेकिन इसमें एक निगेटिव है, तो याद रखिएगा जो निगेटिव नॉट जोड़ते हैं वो सब्जेक्ट के बाद
इसमें एक नॉट जुड़ जाता है। सब्जेक्ट के बाद जोड़िए या सब्जेक्ट के पहले भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हैज़ और हैव नॉट को क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा, यानी एक साथ लिखना पड़ेगा हैजंट हैवंट करके। ओके, और नहीं तो अगर अलग अलग लिखना चाहते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दीजिए, चलेगा। ठीक है, तो WH वर्ड फिर अगला हैज़ या हैव, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम ही है, बस एक नॉट जोड़ना है, या तो सब्जेक्ट के बाद जोड़ दीजिए नहीं तो सब्जेक्ट के पहले जोड़ दीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले जोड़ेंगे तो हैज़ नॉट को क्या लिखना पड़ेगा, हैज़ंट लिखना पड़ेगा, और हैव नॉट को हैवंट करना पड़ेगा। और सब्जेक्ट के बाद लिखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखिए, सही है। ओके, अब एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा, देखिएगा, वह इस किताब को क्यों नहीं पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्यों तो आया ही है, इतना तो आगे आ गया था हमारा, लेकिन इसमें एक नहीं भी जुड़ा है तो नहीं को भी लिखना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, वाई हैज़ ही तो है तो हैज़ आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। वाई क्यों आया है, क्यों के लिए। वाई हैज़ ही नॉट रेड दिस बुक, वाई ही है ना, वाई हैज़ ही नॉट रेड दिस बुक। हमने बार बार एक ही एग्जाम्पल लिया है ताकि एग्जाम्पल को लेके आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आप। ओके, तो वाई हैज़ ही नॉट रेड दिस बुक। ओके, अगला, तुमने एक चोर क्यों नहीं पकड़ा है, तुमने एक चोर क्यों नहीं पकड़ा है, तो क्या बोलेंगे, वाई यू, है ना, वाई हैव यू नॉट कॉट द थीफ। ओके, कॉट द थीफ, है ना, तो वाई हैव यू नॉट कॉट द थीफ, तुमने एक चोर क्यों नहीं पकड़ा है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का जो भी हम लोग एडवर्ब लिए थे उन एडवर्ब का यूज करना है कि ये एडवर्ब का यूज कहाँ कहाँ और कैसे होता है। जैसे पहला बात करें टिल नाउ का, टिल नाउ मतलब होता है, या ध्यान रखिएगा, इसका मतलब अब तक ही होता है। टिल नाउ का मतलब अब तक ही होता है, सो फार का मतलब अब तक ही होता है, एट का मतलब अब तक ही होता है, सिंस का मतलब तब से अब तक होता है, तब से अब तक, तब से अब तक। ठीक है, तब से अब तक, कोई निश्चित पॉइंट से लेकर अब तक होगा, तब से अब तक। ओके, जैसे नो बॉडी हैज़ कम सिंस, मतलब नो बॉडी मतलब कोई नहीं, सिंस मतलब क्या होता है, तब से अब तक कोई, है ना, हैज़ कम, नो बॉडी हैज़ कम सिंस, तब से अब तक कोई नहीं आया, कोई नहीं, है ना, कोई नहीं आया। अगला टिल नाउ भी लिख सकते हैं, सो फॉर भी लिख सकते हैं, एट भी लिख सकते हैं। एट मतलब अब तक, सो फॉर मतलब अब तक, टिल नाउ मतलब अब तक। तो अब तक मतलब कि प्रेजेंट तक, मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, अब तक आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख चुके हैं, अब तक। ठीक है, वही अब तक होता है। अब टिल नाउ का मतलब होता है अब तक, इसका मतलब भी अब तक होता है। जैसे एवरीथिंग हैज़ गॉन वेल अप टिल नाउ, एवरीथिंग हैज़ गॉन वेल अप टिल नाउ, अब तक सब ठीक है। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ गॉन वेल अप टिल नाउ, तो यहाँ पे अब टिल नाउ का प्रयोग किया गया है ना, अब तक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही। जैसे मैंने पहले ही अपना काम कर लिया था, मैं पहले ही खाना खा लिया था, मैं कुछ कर लिया था, पहले ही कुछ कर लिया था आप, तो देखिए पहले ही होता है। जैसे आई हैव ऑलरेडी क्लीन्ड माई रूम, मैं अपना रूम पहले ही साफ कर लिया था, मैंने अपना रूम, माई रूम पहले ही साफ कर लिया था। आई हैव ऑलरेडी क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना रूम पहले ही साफ कर लिया था। आई हैव ऑलरेडी क्लीन्ड माई रूम। ठीक है, रिसेंट मतलब होता है हाल में, रिसेंट मतलब हाल फिलहाल में। जैसे ही हैज़ नॉट मेट हिज फ्रेंड, ही हैज़ नॉट मेट हिज फ्रेंड रिसेंटली। जैसे मतलब क्या होगा, ही हैज़ नॉट मेट, वह नहीं मिला है अपने फ्रेंड से हाल फिलहाल में, वह हाल फिलहाल में अपने फ्रेंड से नहीं मिला है, तो क्या बोलेंगे, ही हैज़ नॉट मेट हिज फ्रेंड रिसेंटली। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पे। अब देखिए नेवर मतलब होता है कभी नहीं, नेवर मतलब ध्यान रखिएगा कभी नहीं होता है, और एवर मतलब पूछने के लिए होता है, कभी भी। जैसे तुम कभी भी चोरी किया है, तुमने कभी भी पढ़ाई किया है, तो कभी भी पूछने के लिए होता है, और नेवर होता है कभी नहीं के लिए। ये भी आते हैं परफेक्ट में। जैसे देखिए आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं मुंबई कभी नहीं गया, है ना। बीन मतलब होता है, देखिए बीन मतलब होता है कहीं से होकर आना, कहीं से होकर आना। जैसे मैं मुंबई कभी होकर नहीं आया, मैं मुंबई कभी होकर नहीं आया, मतलब न गया न आया, यानी जाने की प्रक्रिया अब तक नहीं हुई, तो क्या बोलेंगे, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई,
आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। अगला एवर मतलब होता है कभी भी, ये भी परफेक्ट में आता है। जैसे देखिए हैव यू एवर बीन टू मुंबई, तुम कभी भी मुंबई से होकर आए हो। ओके, तुम कभी भी मुंबई से होकर आए हो। बीन मतलब होता है कहीं से होकर आना, ठीक है। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, तुम मुंबई से कभी भी होकर आए हो। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट। आशा करते हैं कंप्लीट आपको समझ में आया होगा, आया है तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।